नमस्कार। भारत आत्मनिर्भर तभी बनेगा जब देश के युवा रोजगार मांगने वाले नहीं बल्कि रोजगार देने वाले बनेंगे। इसी दिशा में उत्तर प्रदेश, जो कि भारत की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, एक ऐसा राज्य है जहां 25 करोड़ की आबादी का 56% युवा वर्ग है। यह राज्य अब अपने युवाओं की पूरी क्षमता का उपयोग करते हुए विकास और आत्मनिर्भरता की दिशा में कदम बढ़ा रहा है। देश में पहली बार माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के दूरदर्शी नेतृत्व में राज्य के युवाओं को सशक्त बनाने के लिए मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान सीएम युवा योजना शुरू किया गया है। इसे आमतौर पर सीएम युवा योजना के नाम से जाना जा रहा है। इस अद्वितीय अभियान का उद्देश्य युवाओं को अपने खुद के व्यवसाय शुरू करने में मदद करना है और इस तरह हर साल 1 लाख नवीन सूक्ष्म इकाइयां स्थापित करना और अगले 10 वर्षों में 10 लाख नए आत्मरोजगार के अवसर पैदा करना है। मैन्युफैक्चरिंग हो या सर्विस सेक्टर, 5 लाख तक की परियोजना लागत पर 100% ब्याज मुक्त एवं बिना किसी कोलेटरल के 4 वर्षों हेतु ऋण प्रदान किया जाएगा। यह पहल स्वावलंबी युवा समृद्ध प्रदेश के नारे के साथ युवाओं को वित्तीय सहायता, कौशल विकास और व्यवसाय समर्थन प्रदान करती है। यह अभियान 2 प्रमुख चरणों में कार्यरत होगा, जो युवाओं को उनके व्यवसाय की शुरुआत से लेकर क्रियान्वयन तक पूरा सहयोग देती है। आइए अब इन चरणों को विस्तार से समझते हैं। तो चलिए इस योजना के प्रथम चरण के तहत उपलब्ध वित्तीय सहायता को समझते हैं। प्रथम चरण में यह योजना परियोजना लागत के लिए 5 लाख तक की वित्तीय सहायता प्रदान करती है, जो 4 वर्षों तक के लिए लागू रहेगी। यह सहायता उद्योग और सेवा दोनों ही क्षेत्रों में उपलब्ध रहेगी। अब आती है लाभार्थी के योगदान की बात। योजना का उद्देश्य आपको आपके सपनों का उद्यम निर्माण करने और विस्तार करने में सशक्त बनाना है। इसलिए आपकी श्रेणी के आधार पर आवश्यक मार्जिन मनी कुछ इस प्रकार होगी। सामान्य श्रेणी के आवेदनकर्ताओं के लिए परियोजना की लागत का 15%, ओबीसी के लिए परियोजना लागत का 12.5%, एससी, एसटी, विकलांग आवेदक और राज्य के आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुए क्षेत्र जैसे बुंदेलखंड, पूर्वांचल और केंद्रीय सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किए गए आकांक्षी जिले जैसे चित्रकूट, चंदौली, सोनभद्र, फतेहपुर, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, श्रावस्ती और बहराइच के लाभार्थियों के लिए परियोजना लागत का 10%, वास्तविक परियोजना लागत का 10% या 5 लाख का 10%, जो भी कम होगा, मार्जिन मनी सब्सिडी के रूप में प्रदान किया जाएगा। ये एक बैक एंडेड सब्सिडी है। इसका मतलब ये है कि सब्सिडी का भुगतान तब किया जाएगा जब लाभार्थी अपनी परियोजना के प्रारंभिक योगदान कर चुका होगा। मान लीजिए यदि परियोजना की लागत 6 लाख रुपए है, तो सरकार मार्जिन मनी सब्सिडी के रूप में 5 लाख का 10% या वास्तविक परियोजना लागत जो कि 6 लाख रुपए है उसका 10%, इन दोनों में से जो भी कम हो उसका भुगतान सब्सिडी के रूप में करेगी। यानी इस केस में 50,000 रुपए की सब्सिडी आपको मिलेगी। हालांकि यह सब्सिडी आपको तभी प्रदान की जाएगी जब उद्यमी अपना योगदान कर चुके होंगे, ऋण स्वीकृत हो चुका होगा और इकाई भी स्थापित हो चुकी होगी। अगर आपकी परियोजना की लागत 5 लाख से अधिक है तो क्या करना है? 5 लाख से अधिक लेकिन 10 लाख तक की लागत वाली परियोजनाओं के लिए लाभार्थी को अपने आप ही आर्थिक व्यवस्था करनी होगी। इस हिस्से पर कोई भी सब्सिडी प्राप्त नहीं होगी। मान लीजिए आपकी परियोजना की लागत 8 लाख रुपए है, तो इस योजना के तहत आपको 5 लाख तक की सहायता प्राप्त होगी, लेकिन 5 लाख से अधिक यानी 3 लाख रुपए की व्यवस्था लाभार्थी को खुद से करनी होगी। यह ऋण एक संयुक्त ऋण है। इसका मतलब इसमें दोनों तरह के लोन शामिल होंगे, टर्म लोन दीर्घकालीन निवेश के लिए और वर्किंग कैपिटल लोन आपके दैनिक व्यापार की जरूरतों के लिए। कुल परियोजना लागत का कम से कम 10% टर्म लोन के रूप में दिया जाएगा। लेकिन ध्यान रहे, भूमि और भवन की खरीद को अभियान के तहत परियोजना लागत में शामिल नहीं किया जाएगा। अब आइए स्पष्ट करते हैं यहाँ पे कि उद्योग और सेवाओं से हम क्या समझते हैं। उद्योग उस विनिर्माण क्षेत्र को संदर्भित करता है जैसा कि सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम 2006 में परिभाषित किया गया है। वो सभी इकाइयां जो विनिर्माण में शामिल हैं, उन्हें उद्योग के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा।
सेवा क्षेत्र उन इकाइयों को संदर्भित करता है जो व्यापार या विनिर्माण में शामिल नहीं है, बल्कि किसी भी प्रकार की सेवा प्रदान करने में शामिल है। यह योजना ब्याज सब्सिडी, CGT-MSE कवर और बैक एंडेड मार्जिन मनी सब्सिडी का संयुक्त लाभ प्रदान करती है। आइए समझते हैं कैसे। 5 लाख तक की परियोजनाओं के ऋण पर 4 वर्षों के लिए 100% ब्याज सब्सिडी दी जाएगी। इसका मतलब कि इस अवधि के दौरान आपको कोई भी ब्याज देने की जरूरत नहीं है। यह सब्सिडी त्रैमासिक आधार पर दी जाएगी, लेकिन इस सब्सिडी को प्राप्त करने के लिए आपको नियमित रूप से भुगतान करना होगा और किसी भी विलंबित भुगतान से बचना होगा। बैंक या वित्तीय संस्थान द्वारा विलंबित भुगतान पर जो भी पेनल्टी ब्याज लगाया जाएगा, वह ब्याज इस सब्सिडी के तहत कवर नहीं किया जाएगा। इस योजना में 6 महीने का मॉरिटोरियम पीरियड भी दिया गया है, यानी 6 महीनों के लिए आपको किसी भी प्रकार का भुगतान नहीं करना होगा। ये योजना आपको बिना ऋण की चिंता किए अपना व्यवसाय स्थापित करने के लिए समय देती है। इस योजना में ऋण गारंटी भी सरकार द्वारा कवर की जाएगी, जिससे आपको बिना किसी कोलेटरल के ऋण प्राप्त करना आसान होगा। CGT-MSE कवर के लिए 4 वर्षों तक आवश्यक धनराशि का भुगतान भी राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा। डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देने के लिए प्रति लेन देन 1 रुपए तक का अतिरिक्त प्रोत्साहन प्रदान किया जाएगा, जो प्रति इकाई लाभार्थी के लिए 1 वर्ष में अधिकतम 2000 रुपए तक होगा। इस योजना का लाभ लेने के लिए आप ये सुनिश्चित करें कि आप मुख्य योग्यता मानदंडों को पूरा करते हो, जो कि हैं कि आवेदक उत्तर प्रदेश का निवासी होना चाहिए। आवेदक की आयु 21 वर्ष से 40 वर्ष तक के बीच में होनी चाहिए। आवेदक को कम से कम कक्षा 8 तक की शिक्षा पूरी करनी होगी। जो आवेदक कक्षा 12वीं या समकक्ष योग्यता प्राप्त है, उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी। आवेदक को सरकार द्वारा प्रायोजित कौशल विकास कार्यक्रम के तहत प्रशिक्षण प्राप्त होना आवश्यक है, जैसे विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना, एक जिला एक उत्पाद ODOP प्रशिक्षण और टूल किट योजना, SC, ST, OBC प्रशिक्षण अभियान या उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन। वैकल्पिक रूप से उनके पास किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से कौशल संबंधी क्षेत्र में प्रमाण पत्र, डिप्लोमा या डिग्री होना चाहिए। आइए अब समझते हैं आवेदन की प्रक्रिया। आवेदकों को अपने आवेदन पत्र ऑनलाइन आधिकारिक MSME पोर्टल msme.up.gov.in के माध्यम से जमा करना होगा। सभी आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें, जिसमें आयु प्रमाण जैसे आधार कार्ड या जन्म प्रमाण पत्र, शैक्षिक योग्यता प्रमाण पत्र, प्रशिक्षण या कौशल प्रमाण पत्र, व्यापार अभियान या परियोजना प्रस्ताव और पता प्रमाण शामिल रहेगा। आवेदन पत्रों की समीक्षा और सत्यापन जिला कार्यक्रम प्रबंधन इकाई DPMU द्वारा किया जाएगा। सत्यापित आवेदन पत्र संबंधित बैंकों को प्रोसेसिंग के लिए भेजे जाएंगे। बैंक परियोजना प्रस्ताव का मूल्यांकन करेगी और स्वीकृति या अस्वीकृति जारी करेगी। स्वीकृति मिलने पर सब्सिडी और वित्तीय सहायता सीधे आवेदक खाते में जमा कर दी जाएगी। ऋण राष्ट्रीयकृत, अनुसूचित, ग्रामीण और अन्य RBI द्वारा अनुमोदित वित्तीय संस्थानों के द्वारा प्राप्त किया जा सकेगा। लेकिन ध्यान रहे, कुछ प्रकार की परियोजनाएं इस योजना के तहत वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए अयोग्य है। नकारात्मक सूची में जो उत्पाद शामिल हैं वो कुछ इस प्रकार हैं: शराब या फिर पेय पदार्थ जिसमें एरेटेड ड्रिंक्स और कार्बोनेटेड ड्रिंक्स भी शामिल हैं, तंबाकू उत्पाद जैसे कि गुटखा, पान मसाला, पटाखे और प्लास्टिक बैग, विशेष रूप से वो जो 40 माइक्रोन से कम है या जो केंद्रीय या किसी राज्य सरकार द्वारा प्रतिबंधित हो। इसके अतिरिक्त कोई भी अन्य उत्पाद जो सरकार द्वारा समय समय पर प्रतिबंधित किया जाएगा, वो भी इस योजना के लिए अयोग्य माना जाएगा। वो लाभार्थी जिन्होंने पहले चरण की वित्तीय सहायता 4 वर्षों के भीतर पूरी तरह से प्राप्त कर ली और पूरे ऋण की राशि का भुगतान कर दिया हो, वे दूसरे चरण की वित्तीय सहायता के लिए आवेदन कर सकते हैं। इस विस्तार चरण के लिए अधिकतम परियोजना लागत 10 लाख रुपए तक मान्य है। हालांकि इंटरेस्ट सब्सिडी ऋण राशि के 7.5 लाख रुपए तक या पहले चरण में प्राप्त किए गए ऋण का 2 गुना, जो भी कम हो उसका 50% तक सीमित रहेगी और यह 3 वर्षों की अवधि के लिए लागू रहेगी। अब समझते हैं कि ये कैसे काम करेगी। स्टेप 1, पहले चरण में आपने जो ऋण लिया है उसे 2 गुना करें। स्टेप 2,
इस दोगुनी राशि की तुलना करनी है 7.5 लाख रुपए से और इन दोनों में से जो भी कम हो उसे आपको चुनना है। स्टेप 3, दूसरे स्टेप में जो राशि आपने चुनी है उसके इंटरेस्ट का 50% तक जो कैलकुलेट किया जाएगा वही आपको इंटरेस्ट सब्सिडी के रूप में प्राप्त होगा। उदाहरण के लिए मान लेते हैं आपने पहले चरण में 3 लाख रुपए तक का ऋण लिया और दूसरे चरण में 7.5 लाख रुपए तक का ऋण ले रहे हैं, तो पहले चरण के ऋण की दोगुनी राशि यानी 6 लाख रुपए 7.5 लाख रुपए से कम है। 7.5 लाख रुपए से कम होने के कारण सब्सिडी 6 लाख रुपए पर आधारित रहेगी। वहीं अगर आपने पहले चरण में 4 लाख रुपए तक का ऋण लिया है और आप दूसरे चरण में 7.5 लाख रुपए का ऋण ले रहे हैं, तो 8 लाख रुपए पहले चरण का दोगुना 7.5 लाख रुपए से अधिक होने के कारण सब्सिडी 7.5 लाख रुपए तक आधारित रहेगी। इस प्रकार सरकार एक निश्चित राशि पर ब्याज का आधा हिस्सा भुगतान करेगी, लेकिन यह 7.5 लाख रुपए के ब्याज से अधिक नहीं होगा। सही राशि इस पर निर्भर करेगी कि आपने पहले चरण पर कितना ऋण लिया है। यह ऋण बिना कोई संपत्ति गिरवी रखे मिलेगा और परियोजना लागत का कम से कम 10% टर्म लोन के रूप में फंड किया जाएगा। वर्कशॉप और वर्कशीट की लागत को समग्र परियोजना लागत के हिस्से के रूप में स्वीकार किया जाएगा। आपकी श्रेणी के आधार पर आवश्यक मार्जिन मनी पहले चरण की तरह ही रहेगी। सामान्य श्रेणी के आवेदकों के लिए परियोजना लागत का 15%, ओबीसी के लिए परियोजना लागत का 12.5%, एससी, एसटी, विकलांग आवेदक, राज्य के आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुए क्षेत्र जैसे बुंदेलखंड, पूर्वांचल और केंद्रीय सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त आकांक्षी जिले जैसे चित्रकूट, चंदौली, सोनभद्र, फतेहपुर, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, श्रावस्ती, बहराइच के लाभार्थियों के लिए परियोजना लागत का 10% तक रहेगा। परियोजनाएं जिनकी लागत 10 लाख रुपए से अधिक है लेकिन 20 लाख रुपए तक है, उन्हें भी दूसरे चरण के तहत कंसिडर किया जा सकता है। हालांकि ब्याज सब्सिडी अधिकतम 7.5 लाख रुपए की परियोजना लागत पर 3 वर्षों के लिए ब्याज का 50% तक सीमित रहेगी। बाकी की धनराशि के लिए लाभार्थी को स्वतंत्र रूप से व्यवस्था करनी होगी। दूसरे चरण में भी 3 वर्षों के लिए CGTMSE कवर उपलब्ध रहेगा। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान केवल एक योजना नहीं है, बल्कि आपके सपनों को हकीकत में बदलने का एक सुनहरा अवसर है। यह मिशन आपको वो सभी समर्थन, कौशल और वित्तीय सहायता प्रदान करता है जिसकी आवश्यकता एक सफल उद्यमी बनने के लिए होती है। यहाँ किसी संपत्ति की गारंटी की आवश्यकता नहीं है, बल्कि आपकी मेहनत, उत्साह और जोश की जरूरत है। राज्य सरकार के मजबूत समर्थन के साथ आप न केवल अपना भविष्य संवार सकते हैं, बल्कि उत्तर प्रदेश को नए व्यवसायों का केंद्र बना सकते हैं। इस बदलाव की यात्रा में शामिल हों, जहां युवा सिर्फ भागीदार नहीं है, बल्कि उत्तर प्रदेश के भविष्य को नया आकार देने के लिए प्रेरक व्यक्तित्व भी बन रहे हैं।